जन्नत के पते बाब नंबर 15। हया बाजी आपका फ़ोन है। वो अपने कमरे में लैपटॉप के सामने आयशे को मेल लिख रही थी जब नूर बानो ने दरवाजे से झांक कर सदा लगाई। वो अच्छा कहकर स्टैंड का बटन दबाकर उठी और बाहर आई। जिंदगी में नाउमीदी इतनी बढ़ गई थी कि फ़ोन की घंटी पे भी चौंकना छोड़ दिया था। मेजर अहमद उसे लैंडलाइन पे कभी भी कॉल नहीं कर सकता था, सो उसे दिलचस्पी न थी कि किसका फ़ोन है। हेलो, उसने क्रैडल के पास रखा, उल्टा रिसीवर उठाकर कान से लगाया। बहुत शुक्रिया यह मेरी बात सुनने और समझने का। मुझे खुशी है कि आपने अक्लमंदी का सबूत दिया। वलीद का मुस्कुराता लहजा, उसे लगता था कि सारे एहसास मर गए हैं, मगर एक उबाल सा अंदर से उठा था। हाँ, अभी दिल में कुछ जिंदा था। जो भी कहना है साफ कहो, वो दबे लहजे में गर्राई। मेरे खिलाफ वो केस वापस लेकर आपने साबित कर दिया कि आप एक अक्लमंद खातून हैं। लम्हे भर को उसके असब मफलूज हो गए। केस वापस? उसने तो नहीं, फिर किसने? मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई केस वापस नहीं लिया। मैं जानता हूँ कि आपके दबाव पे ये हुआ है और मैं जानता हूँ कि आपने ये क्यों किया है। यह कॉल आपका शुक्रिया अदा करने के लिए की थी और ये पूछने के लिए कि हम फिर कब मिल रहे हैं। वो जैसे बहुत मसरूर और मुतमईन था। उसके अंदर जवार भाटा पकने लगा। बेमुश्किल उसने जब्त किया। मैं फ़ोन रख रही हूँ। कल दोपहर 1 बजे मैं जिना सुपर वाले प्रासिट पे आपका इंतज़ार करूँगा। ज़रूर आइएगा, मुझे कुछ अहम बातें करनी है क्योंकि अभी वो आर्किटेक्ट वाला मसला हल नहीं हुआ। अच्छा, और तुम्हें लगता है मैं आ जाऊँगी? वो तो और होती है कमज़ोर लड़कियाँ जो तुम जैसों से डर जाती हैं। माई फुट, इतना गुस्सा आया था कि दिल चाहा ये फ़ोन दीवार पे दे मारे। आपको आना होगा। याद रखिए वो वीडियो मेरे पास है। अगर आप नहीं आई तो मैं आपके घर आकर ये वीडियो आपके ही टीवी पे चला कर दिखाऊंगा और ये मेरा वादा है। उसके लहजे की सफाकी हया का दिल रल्स कर रह गया, मगर जब बोली तो आवाज़ मजबूत थी। फिर तुम कर गुजरो जो तुम करना चाहते हो। ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुमसे मिलने चली आऊंगी। जहन्नुम में जाओ तुम, कहकर उसने फ़ोन जोर से क्रडिल पर पटखा, फिर तेजी से मुड़कर अब्बा के कमरे की तरफ चली गई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े टाई के नॉट सही कर रहे थे। ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार। अब्बा, कि आपने वलीद के खिलाफ केस वापस ले लिया? वो परेशानी से कहती बिना इजाज़त अंदर आई। सुलेमान साहब ने चौंक कर उसे देखा और फिर शीशे के सामने होकर टाई की नॉट तंग करने लगे। हाँ, वापस लिया, मगर क्यों? वो सदमे से बोली। पहली बात यह कि वो बहुत ही कमज़ोर केस था। दूसरी बात यह कि हमारे पास कोई खास गवाह नहीं है। और तीसरी बात, उसकी गाड़ी से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। फुरकान भाई को चोट गिरने से आई थी, इसलिए उस केस का कोई फायदा नहीं था। वो परफ्यूम उठा के खुद पर स्प्रे कर रहे थे। बीमारी ने उनको पहले से कमज़ोर कर दिया था, लेकिन अब वो दिन ब दिन सेहतमंद हो रहे थे। मगर अब्बा, आप जानते हैं कि उसने मुझे टक्कर मारने की कोशिश की। हया में इस तरह उन्हें नहीं छोड़ूंगा। आर्किटेक्ट के साथ मिलकर उसने जो बेईमानी की है उस पर मैं आड़े हाथों लूंगा। इंतज़ार कर लो थोड़ा। लेकिन अब्बा की बात के बरस उनका लहजा गैर संजीदा था। वो मजीद सुने बगैर भागती हुई बाहर आई। चंद ही लम्हों बाद वो तैफुरखान के घर थी। तैयबा और सायमताई डाइनिंग रूम में अकेले नाश्ता कर रहे थे। लड़के काम पर थे। सोनिया और इरम भी साथ न थी। तैयबा वो परेशान से उसके पास आई। आओ हया, तबीयत कैसी है? वो हमवार लम्हे में बोले, साथ ही कुर्सी की तरफ इशारा किया। पहले जैसे मोहब्बतें भी नहीं, मगर पिछले कुछ अरसे वाली रुखाई भी नहीं। दरमियाना साले अंदाज। तैयबा, आप लोगों ने वलीद के खिलाफ क्यों केस वापस ले लिया? वो बेचैनी से वहीं खड़े खड़े बोली। साइमता उसके लहजे पे बेख्तियार पलट कर उसे देखने लगी। मैंने तो नहीं लिया, तुम्हारे अब्बा ने लिया है, और वो इतने गलत भी नहीं है। केस कमज़ोर है, वक्त और पैसे ज़ाया करने का फ़ायदा। मगर इस तरह तो वो और भी शेर हो जाएगा। वो समझेगा कि हम सब ठीक हैं। चोट मुझे लगी थी, जब मैं समझौता करने पर मजबूर हूँ तो फिर। ताया, अब्बा भी शायद वलीद के खिलाफ किसी सख्त कार्रवाई के हक में न थे। कारोबारी सियासतें, उफ, और आर्किटेक्ट वाला केस। देखो, हम इसको खुलम खुला तो डील नहीं कर सकते। कंपनी की साख को नुकसान पहुंच सकता है, मगर तुम्हारे अब्बा उससे ज़रूर निपटेंगे। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। वो जानती थी कि अब उससे कोई नहीं निपटेगा। वो उसे सिर्फ उसको आर्किटेक्ट वाले केस का डरावा दे रहा था ताकि उसको सीधा करके रख सके। शतरंज, बिसात, सियासत। आप नहीं समझेंगे, उसने तासुब से नफी में सर झटका। हया जहाँ नहीं आया। सायमताई ने उनकी गुफ्तगू को अख्ताम पजीर होते देखा तो ना रह सकी। अल्लाह अल्लाह, फिर वही सवाल। उसके सब ढीले पड़ गए। वो नहीं आ सका। ताई, आवाज़ भी धीमी पड़ गई। तो कब आएगा? तुम्हारे अब्बा और अम्मा चाह रहे थे कि तुम्हारा निकाह भी रोहेल के वलीमे के साथ अनाउंस करें, मगर ताई ने हनक ना रहकर भी बात अधूरी छोड़ दी। वो नामुकम्मल मानी अखज़ किए बगैर पलट गई। तायबा उस वक्त अखबार की तरफ मुतवज्जो हो चुके थे। हर कोई पूछता था वो नहीं आया। कोई ये क्यों नहीं पूछता कि वो क्यों नहीं आया। सब अपने मफाद की बात पूछते थे। जहान की तो किसी को फिक्र ना थी।